नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज औसत से 8वां पार्ट लेकर आए हैं। उस पार्ट का नाम है जब समूह में एक के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया। आइए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। नए व्यक्ति की आयु है। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि कभी भी आप समझ सकते हैं कि कोई क्लास में मान लीजिए कि 45 बच्चे हैं, उसमें से एक छात्र निकल जाता है और उसके स्थान पे नया छात्र आ जाएगा तो कभी उसकी संख्या में कमी नहीं होगी, क्योंकि एक जाएगा और उसी के स्थान पर एक आएगा तो 45 में से एक निकलेगा तो 44 होगा, फिर नया व्यक्ति उसमें आएगा तो फिर 45 हो जाएगा। तो आइए क्या परिवर्तित होता है उसको हम देखते हैं। संख्या कितनी है, यहाँ 45 है। औसत कह रहा है कितनी कमी हो रहा है, 1/9 वर्ष कम हो जाती है। तो कम के लिए माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब 45 का 1/9 करेंगे तो कितना कम हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 × 5 = 45 -5 वर्ष क्या हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। अब देखेंगे तब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। इसका मतलब ये जान जाते हैं आपकी जाने वाला व्यक्ति क्या है, 60 वर्ष का है। तो इसमें से जाने वाला व्यक्ति क्या है, क्लास में जाने वाला व्यक्ति कितने का है, 60 वर्ष का है। जब 60 वर्ष निकलेगा तो इसको भी माइनस कर लेंगे क्योंकि जा रहा है। अब नए व्यक्ति का आयु पूछ रहा है कि नया व्यक्ति जो आया उसकी आयु क्या है, तो लिखेंगे नए व्यक्ति की आयु। नए व्यक्ति की आयु क्या करेंगे इन दोनों में, तो सबसे पहले ये समझ लेंगे कि माइनस और माइनस साइन एक होगा तो क्या करेंगे इनको, साइन अगर एक हो तो अंतर कर देंगे, इसका मतलब माइनस करके देंगे। अगर साइन प्लस और प्लस आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी अंतर करेंगे साइन एक को। अगर साइन अलग अलग हो, माइनस हो प्लस हो तो क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़कर आंसर बताना है। अगर साइन प्लस आ जाए और एक माइनस आ जाए, अलग हो जाए तो हम क्या करेंगे, जोड़कर आप जवाब दें। यहाँ साइन दोनों माइनस माइनस है तो इन दोनों को प्लस करके आप प्लस करके नहीं, यहाँ अंतर करके जवाब देना है। माइनस माइनस है तो 60 में से 5 कम कर देंगे तो वो आने वाला नया व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा, 55 वर्ष हो जाएगा, जो कि दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से जो क्वेश्चन बन रहा है आपको जरूर समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक नाव में 45 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तदनुसार उस नए कर्मी का भार कितना ग्राम है। तो 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पे, तो 55 किलोग्राम यहाँ है तो 55 किलोग्राम जो है कर्मी का जो है कि वजन है। तो यहाँ 55 किलोग्राम क्या है कि यहाँ से जा रहा है उस नाव में से, और फिर जो है कि नया कर्मी लाते हैं तो 12 कर्मियों का औसत भार, 12 में से एक जाएगा और उसमें एक संख्या फिर आ जाएगी, तो संख्या तो 12 का 12 ही रहेगा। परिवर्तित क्या हो रहा है, तो 12 पे परिवर्तित 1/3 किलोग्राम का हो रहा है। तो 1/3 किलोग्राम जो है कि परिवर्तित हो रहा है कितने में, 12। तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ जो है कि बढ़ जाता है तो हम इसको बढ़ जाता है तो प्लस साइन लगाएंगे और 3 का इसमें भाग देंगे तो 4। तो यहाँ क्या होगा, ये 4 kg और बढ़ गया। तो आपका कह रहा है इस क्वेश्चन में
नए कर्मी का भार कितना है, तो यहाँ लिखेंगे नए कर्मी का भार, नए कर्मी का भार। क्या करेंगे, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस है, साइन अलग अलग होता है, तो यहाँ प्लस है, माइनस है और प्लस है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो ये 55 और 4 कितना होगा, तो नए कर्मी का जो भार होगा 59 किलोग्राम होगा, जो कि चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे, चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। तो आयु 2 महीने बढ़ जाती है, तो 11 खिलाड़ियों में 2 माह क्या होता है कि ये वृद्धि है, तो 2 माह बढ़ा देंगे। एक एक खिलाड़ी पे औसत का मतलब ये एक एक संख्या पे वृद्धि कर देगा, तो 2 माह मतलब 11 खिलाड़ियों में वृद्धि होगा, तो 11 गुना कितना हो जाएगा, तो 22 माह यहाँ वृद्धि होगी। जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पे 2 नए खिलाड़ी को ले लिया जाता है, तो नए खिलाड़ी की औसत आयु है। तो आइए 2 खिलाड़ी इसमें कौन कौन जा रहे हैं, तो एक 18 वर्ष का जा रहा है और एक जो है कि 19 वर्ष का जा रहा है। तो इसमें से जाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो -20 और -18 कितना होगा, -38 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में दोनों का योग कितना हो गया, तो यहाँ से देखेंगे 2 नए खिलाड़ियों की आयु कितना हो जाएगा, तो आयु देखेंगे तो यहाँ प्लस बन रहा है, यहाँ माइनस बन रहा है, तो प्लस और माइनस होगा तो हम जोड़ के आंसर देंगे, तो 38 हो जाएगा। 38 वर्ष ये हो गया, ये वर्ष है, ये माह है, 38 वर्ष। अब कितना हो जाएगा, 22 माह हो जाएगा। अब यहाँ औसत आयु पूछ रहा है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितना हो, तो औसत आयु बराबर देखा जाए औसत, तो योग कितना है 2 का, तो इतना योग है, तो यहाँ 38 वर्ष और 22 माह ये योग हो गया। अब बटे में संख्या कितना है, 2 है, 2 खिलाड़ी है, तो 2 से भाग दे देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 38 में 2 का भाग देंगे तो ये 19 वर्ष हो जाएगा। अब 22 में 2 का भाग देंगे तो 11 माह हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर 19 वर्ष 11 महीने, जो कि तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन नए व्यक्तियों की औसत आयु है। तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु पूछ रहा है। यहाँ 30 वर्ष और 34 वर्ष के 2 बालक चले जाते हैं। 30 वर्ष और 34 वर्ष कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 64 वर्ष के इस समूह से निकल गए, तो निकल गए तो कम हो गया, माइनस हो गया। 2 नए व्यक्ति उस समूह में शामिल हो गए, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो समूह में कितने हैं, 8, इसमें से 2 निकल गए, फिर 2 आ गए, इसका मतलब 2 माइनस हुए, फिर 2 प्लस हो गया, तो कोई अंतर नहीं हुआ, संख्या तो 8 का 8 हो गया। लेकिन वृद्धि कितना का हो गया, 8 संख्या है, इसमें वृद्धि हो गया 3 की, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें गुणा कर देंगे तो वृद्धि आपका 24 वर्ष हो जाएगा।
अब यहाँ देखेंगे तो दो नए व्यक्तियों की औसत आयु पूछ रहा है, तो यहाँ दो नए व्यक्तियों की आयु क्या होगा, दो नए व्यक्तियों की आयु देखा जाए तो कितना होगा, तो इन दोनों को एक माइनस एक प्लस है तो माइनस और प्लस रहेगा, विपरीत चिन्ह होगा तो प्लस कर देंगे, तो 4 4 कितना होगा 8, अच्छा है तो कितना होगा 8, 88 वर्ष हो गया। लेकिन अगर औसत पूछ रहा है तो औसत बराबर क्या होगा, तो योग बटे संख्या, 2 का योग कितना है 88, संख्या कितना है 2 से भाग दे दीजिए, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, औसत पूछेगा तो 44 वर्ष, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर में और उसको भी हम देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त हो जाने पर 25 वर्ष का नया एक अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। जब उस समूह में 10 में से एक चला जाएगा और फिर एक आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं, संख्या तो 10 का 10 ही होगा, लेकिन यहाँ आने वाला लिया है तो आएगा तो इसमें प्लस हम करेंगे, तो कितना प्लस कर देंगे, 25 वर्ष का कोई नया 25 वर्ष का नया अध्यापक आ रहा है तो लिख लेंगे 25 वर्ष प्लस। अब क्या है, उसके स्थान पर आ जाता है, परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। ये बताइए कि उन अध्यापकों की औसत आयु कितने वर्ष कम हो जाती है, तो 3 वर्ष कम हो जाती है। औसत कम कह रहा है तो 1 पे आपको 3 वर्ष कम हो रहा है तो 10 पे कितना वर्ष कम हो जाएगा, तो 10 तिहाई आप कहेंगे कि ये 30 वर्ष क्या होगा, कम हो जाएगा। अब लास्ट में पूछ रहा है कि उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है, तो यहाँ लिखेंगे कि सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है ये माइनस है तो प्लस और माइनस होगा तो हम जोड़कर आंसर देंगे, तो 25 और 30 कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 55 वर्ष होगा। जो सेवानिवृत्त टीचर है चला गया है, रिटायर हो गया है। इसी के साथ ये हमारा आज का ये क्लास समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर ये क्लास समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।